हाय फ्रेंड्स, सो वेलकम टू वोकैबुलरी का डेली डोज। आज है दिन 35वां और हम पढ़ने वाले हैं वर्ड 341 से 341 से 350। इसमें हम पढ़ते हैं सिनोनिम, एंटोनिम, रूट वर्ड टेक्निक्स और जितने भी तरीके हो सकते हैं मैं आपको वोकैबुलरी याद करा दूँ वो सारे तरीके। ये सारे वर्ड्स आपको मदद करेंगे CHSL, CGL, CPO, स्टेनो, जेई, बैंक, PO, क्लर्क, MPSI, जेल प्रहरी, CDS, NDA, एयरफोर्स का जो वाई ग्रुप पेपर होता है और इसके अलावा ऑल ओवर इंडिया में जो भी एग्जाम्स होते हैं और उसमें इंग्लिश आती है तो वोकैबुलरी हर एग्जाम में पूछी जाती है। मैं ये भी कहूँगा वोकैबुलरी आपके एग्जाम की रीढ़ की हड्डी है। ग्रामर के दम पे आप पास हो सकते हो, लेकिन अगर मार्क्स को नंबर 1 तक जाना है, अगर 20 मार्क्स का पेपर है तो 20 आउट ऑफ 20 लाना है, तो आपके पास वोकैबुलरी का इम्पोर्टेंस और वोकैबुलरी की वैल्यू बहुत है। आपको ये अच्छे से सीखना ही सीखना है। क्या और एक खास बात, हम वोकैबुलरी पढ़ते पढ़ते एक चीज़ और डिस्कशन कर लेते हैं। हमने अभी MPSI और जेल प्रहरी का ऑनलाइन टेस्ट पेपर लॉन्च कर दिया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उसको परचेज करना शुरू कर दिया है। अगर आप भी उसे परचेज करना चाहते हैं, 25 टेस्ट पेपर हैं, उसमें 70 क्वेश्चन हिंदी के हैं और 30 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं। टोटल 25 टेस्ट हैं। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट करिए 7692846703। इसमें आप मुझे मैसेज करिए कि सर मुझे एडमिशन लेना है ऑनलाइन टेस्ट के लिए। जो भी प्रोसीजर होगा मैं आपको सारा बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब और देर नहीं करते, स्टार्ट करेंगे हम आज की वोकैबुलरी। पहला वर्ड, द फर्स्ट वर्ड इज एम्यूलेट। पहला वर्ड क्या है? एम्यूलेट। देखो ये मेरा फेवरेट शब्द है। मैं यूं कहूं कि एम्यूलेट क्या मतलब होता है? एक व्यक्ति होता है, एक लड़का है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। इस लड़के का एक ड्रीम है कि ये कुछ अच्छा या बड़ा करना चाहता है, लेकिन इसके पास रिसोर्सेज नहीं है। इसका एक आइडियल पर्सन भी है, इसका एक ऐसा व्यक्ति भी है इस व्यक्ति ने इसको देखा है ग्रो करते हुए अपनी लाइफ में, और इसका सपना है कि ये इसको कैसे ग्रो किया ये जाने। तो इस बंदे ने क्या किया, इसको देखा कि इसने क्या क्या किया अपनी लाइफ में, तो इसने पहले ये देखा कि इसने क्या किया, तो पहले इसने इसको क्या किया, फॉलो करना शुरू किया। फॉलो करते 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 वो उसके इक्वल आ गया। इक्वल मतलब उसके बराबर हो गया। फिर इक्वल आने के बाद और मेहनत करते 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 वो उसने इस लड़के से बेहतर कर दिया और इसको सरपास कर दिया। समझ में आया? सरपास कर दिया। जैसे फिल्म का डायरेक्टर है, एक बंदा है, वो फिल्म अच्छी बनाना चाहता है, उसने एक असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम करना शुरू किया एक डायरेक्टर के साथ। उससे काम सीखा, काम सीखते सीखते उसने भी अच्छी मूवी बनानी शुरू कर दी और उस डायरेक्टर के बराबर उसने मूवी बनाई और उसकी मूवी हिट होने लगी। इसके बाद इस लड़के ने और मेहनत की और आज इस लड़के की मूवी को ऑस्कर अवार्ड भी मिल गया। आज ये वर्ल्ड का या दुनिया का सबसे बेहतरीन फिल्म डायरेक्टर भी बन गया। तो ये लड़का पहले ऐसा बनना चाहता था, लेकिन ना केवल बनना बल्कि उसने बेहतर करके दिखाया। इसे कहते हैं एम्यूलेट करना। ये तीनों स्टेप में फॉलो होता है। ठीक है, वर्ड क्या होंगे? फॉलो, इक्वल एंड सरपास। फॉलो, इक्वल एंड सरपास। किसी चीज को फॉलो करना, इक्वल करना और उससे बेहतर निकल जाना। तो फॉलो और इमिटेट। इमिटेट इसका मतलब होता है नकल करना भी हो सकता है। तो मीनिंग क्या है? किसी के बराबर या उससे अच्छा बनने की कोशिश करना। इफ यू एम्यूलेट एनीबॉडी, दैट मीन्स किसी व्यक्ति को आप मानते हो और आप उससे भी बेहतर करना चाहते हो। गॉट इट? अब इसका एंटोनिम होता है फॉरगो। फॉरगो मतलब होता है डू विदाउट। फॉरगो यानी फॉरगेट, भूल जाओ, छोड़ दो। तो आप छोड़ दो मतलब मीन्स उस चीज को फॉलो मत करो, आपने छोड़ दिया। शन करना मतलब होता है अवॉइड करना। ठीक आया आपको समझ में अच्छे से? ये सारे वर्ड जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब CGL, MPSI, जेल प्रहरी को टारगेट करके मिक्स एंड मैच वर्ड हैं। एक बार आपने मेरे पूरे 1200 वर्ड पढ़ लिए, आपको एक्स्ट्रा कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट लाने के लिए आपको न्यूज़पेपर रीडिंग को इम्प्रूव करना पड़ेगा। मेरी कोशिश है कि मैं वीक में 1 या 2 दिन आपको न्यूज़पेपर का भी डोज देना शुरू कर दूँ, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश जो है वो डेवलप हो जाए। इसके अलावा मैं क्रैश कोर्स भी लॉन्च करने वाला हूँ जेल प्रहरी के लिए। जिन लोगों की इंग्लिश कमज़ोर है, जिन्होंने अभी तक इंग्लिश नहीं पढ़ी है, वो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर लीजिए। आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। दूसरा वर्ड इज एनहेंस। एनहेंस करने का मतलब होता है, 1 सेकेंड,
एनहेंस करने का मतलब होता है किसी चीज़ को एडवांस करना या इम्प्रूव करना। एनहेंस मीन्स किसी चीज़ को इम्प्रूव करना। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तब हो सकता है मेरे पास नॉलेज हो लेकिन मुझे पढ़ाने का तरीका उतना अच्छा ना आता हो। धीरे धीरे लोग क्या करते हैं, अपनी क्वालिटी को, अपने वर्किंग को इम्प्रूव करते चले जाते हैं। हम उसे कहते हैं ही हैज़ एनहेंस्ड हिज क्वालिटी। एनहेंस मतलब एडवांस, इम्प्रूव, बेहतर बनाना, बढ़ाना या बेहतर करना। ठीक है, इसका जो एंटोनिम होता है वो होता है डिमिनिश। डिमिनिशिंग में चीज़ें ना धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। मैड भी क्या होगा, धीरे धीरे कम होना जाएगा। लाइक मैड, MAR, मार मीन्स मैड, मार के उसके भूत उतार दिए, उसकी जो क्रिएटिविटी थी, जो वैल्यू थी वो कम हो गई। लाइक लॉट ऑफ प्रेशर हैज मैड हिज रिजल्ट। बहुत सारे प्रेशर की वजह से उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा होने की बजाय खराब हो गया या कम हो गया, उसके परसेंटेज कम हो गए। या अभी कोरोना की वजह से बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो ग्रोइंग इंडस्ट्री थी, वो धीरे धीरे क्या हो गई, अब डिमिनिश होने लगी। लाइफस्टाइल में लोगों के चेंज आने लगा। जो लोग फास्ट फूड खाते थे वो हेल्दी फूड की तरफ आ गए, तो फास्ट फूड इंडस्ट्री क्या होने लगी, एनहेंस तो हो रही थी कुछ समय पहले, लेकिन अब क्या होने लगी है, वो डिमिनिश होने लगी है। ठीक है, गॉट द आइडिया। चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, एस्ट्रेंज। ओके, एस्ट्रेंज वर्ड स्ट्रेंज से ही निकला है। एस्ट्रेंज में क्या है, स्ट्रेंज का मतलब ये होता है सेपरेटेड, यानी अजनबी या जिसको आप जानते ना हो, लेकिन स्ट्रेंज का मतलब अजनबी होता है। एस्ट्रेंज का मतलब क्या होता है, पहले दो दोस्त थे, दोनों अच्छे दोस्त थे, अब दोनों क्या हो गए, एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं, अब दोनों सेपरेट हो गए, उनके बीच संबंधों में क्या आ गई, दरार आ गई, तो सेपरेट हो गए। तो नो लॉन्गर इन फ्रेंडली टर्म, अब उनके फ्रेंडली टर्म नहीं है, छुड़ना, छुड़ाना या अलग अलग हो जाना। और इसका ऑपोजिट, जैसे एस्ट्रेंज हस्बैंड वाइफ, एस्ट्रेंज फ्रेंड्स, मतलब दो अच्छे दोस्त थे, अब एक दूसरे की तरफ वो नहीं देखते। और इसका एंटोनिम क्या होगा, अट्रैक्ट या यूनाइट, मतलब किसी की ओर आकर्षित होना या संगठित हो जाना। गॉट आइडिया। चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, एक्सटॉर्शन। ये वर्ड तो आपने जानते होगे ना। एक्सटॉर्शन मतलब किसी को पकड़ लिया, किडनैप कर लिया, फिर उससे उसके घर वालों को धमकी दी और फिर उनसे कहा पैसे दो। तो जो पैसे आप मांग रहे हो दैट इज कॉल्ड एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्टेड मनी यानी धमकी देकर फिरौती का पैसा, आप इसको फिरौती भी कह सकते हो। तो धमकी देकर लिया हुआ पैसा इज कॉल्ड एक्सटॉर्टेड मनी। एक्सटॉर्शन का मतलब होता है गेट मनी बाय थ्रेट। एक्सटॉर्शन का मतलब होता है गेट मनी बाय थ्रेट। और इसका जो एंटोनिम होता है वो होता है बैग। बैग यानी भीख मांगना, क्योंकि यहाँ पे आप भीख नहीं मांग रहे, यहाँ डरा दिया और आप धमकी देके पैसे मांग रहे हो। जबकि बैग में क्या हो रहा है, आप बैग करना मतलब भीख मांगना होता है। ये भीख का रूप नहीं है, ये धमकी पावर को दिखा रहा है, ये बैग कर रहा है। तो उसका एंटोनिम बैग हो गया। या बिसीज, बिसीज करना मतलब होता है गिड़गिड़ाना। बिसीज यानी गिड़ाना। ठीक है, बिसीज मतलब पसीज जाना, जैसे वो पसीज गया बिसीज कर करके। तो बिसीज मतलब होता है किसी के पैरों पर गिर जाना, कैसे भी करके अपना काम करवाने के लिए रो धो के काम करवाना, इस कॉल्ड बिसीज। लेकिन धमकी देने वाला रोएगा धोएगा नहीं, वो दूसरे को धमकी देगा, सामने वाला रोएगा, ऐसा होता है जनरली। तो एक्सटॉर्टेड का मतलब होता है गेट मनी बाय थ्रेट, और इसका एंटोनिम होता है बैग और बिसीज। याद हो गया अच्छे से, समझने की कोशिश कीजिएगा। वर्ड अगर समझ में आ गया तो अपने आप बनने लगे, इसको रटिए मत, उपयोग में लाइए। जैसी कोई वर्ड आपको लगता है आप उसको इंग्लिश में बोलने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, एनवी। कई बार कई लोगों को क्या होता है, एक जैसा काम लगातार, एक ही काम कर रहे हैं लगातार, एक ही जैसा काम कर रहे हैं लगातार, तो वो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, अपनी लाइफ में बोर होने लगते हैं। क्यों, लाइफ में एक एंटरटेनमेंट या रोमांच जो है ना वो खत्म हो जाता है। एवरीडे सेम जनरल कॉमन रूटीन, तो उसे कहते हैं इंसान ना दिमागी रूप से थक जाता है, उसे कहते हैं मेंटल बोर्डम या टीडियसनेस। टीडियस भी हो जाना, एक ही जैसे काम को करते करते थक जाना। आई फील टायर्ड, तो टायर्ड का ही एक फॉर्म होता है टीडियस। टीडियसनेस हो जाना मतलब मोनोटोनी, या एक जैसे काम के लिए जो उबाऊपन बनता है उस चीज़ को करता है, और ये मेंटल थकान बना देता है, उसे कहते हैं एन्वी। क्या कहते हैं, एन्वी इज कॉल्ड मेंटल बोर्डम। आई फेल्ट एन्वी व्हेन आई वाज डूइंग वर्क अगेन एंड अगेन फॉर कंटिन्यूअसली 5 years। लगातार मैं उस काम को करते एक जैसे काम को करते थक गया, एन्वी हो गई, नौकरी ही छोड़ दी। तो एन्वी, और इसका जो ऑपोजिट होता है वो होता है एनिमेशन।
एनिमेट क्या होता है, आपके पास कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी और आप कुछ ना कुछ नया करते हो, उसे कहते हैं उसे कहते हैं एनिमेशन या कंटेंटमेंट। अब देखो ये वो कंटेंटमेंट वाला नहीं है जो जो कोरोना की वजह से हो रहा है। कंटेंट मतलब होता है जो अपने मन में संतुष्ट हो, उसे कहते हैं कंटेंटेड पर्सन। कंटेंटेड क्या होता है, संतुष्ट व्यक्ति, और डिसकंटेंटेड यानी डिससेटिस्फाइड या असंतुष्ट, इसका उल्टा होता है डिसकंटेंटेड। लेकिन कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट, खुद से खुश रहने वाला, इसमें मेंटल बोर्डम नहीं आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कंटेंटेड हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे पढ़ाना ही अच्छा लगता है, मेरी हॉबी ही पढ़ाना है, मैंने प्रोफेशन बना लिया है इसको, अभी अलग बात है, लेकिन है तो मेरी हॉबी ही। सो आई फील गुड, आई फील बेस्ट व्हेन आई एम अराउंड माय स्टूडेंट्स, और व्हेन एवर आई टीच स्टूडेंट्स आई फील सो गुड। अभी आपको पढ़ाते हुए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। तो ये क्या हो रहा है मेरे साथ, एन्वी नहीं हो रही है, बल्कि मैं कंटेंटेड महसूस कर रहा हूँ, और हैप्पीनेस तो है ही, बिकॉज आई एम डूइंग माई ड्रीम वर्क। ओके, गॉट द आइडिया। चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, एक्सक्यूसाइट। ओके, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। अब आप जब भी किसी को ब्यूटीफुल बोलो ना, तो सिर्फ एक ही शब्द मत बोला करो, थोड़ा नए नए शब्द सीख लो ब्यूटीफुल या अच्छा बोलने के लिए। गुड तो आप बोल ही लेते हो, तो अब आप कुछ नहीं, आज से ये वर्ड सीख लो। ब्यूटीफुल वही कॉमन वर्ड, लवली, ग्रेसफुल, मैग्निफिशिएंट, एक्सक्यूसाइट, ये सारे शब्दों का मतलब होता है अति सुंदर, सुंदरता का बखान करने के लिए। नॉट ओनली ब्यूटीफुल और लवली, नाउ यू कैन यूज द वर्ड, ओह यू आर लुकिंग एक्सक्यूसाइट, वाओ व्हाट एन एक्सक्यूसाइट प्लेस, आप ये भी कह सकते हो। ओह यू आर लुकिंग सो ग्रेसफुल, आप बहुत ग्रेसफुल लग रहे हैं। एब्सोल्युटली मैग्निफिशिएंट योर लुक इज, ऐसा भी बोल सकते हैं। ये सब अति सुंदरता या सुंदरता को बखान करने के वर्ड्स हैं। These are all synonym, and the antonym of the word is ugly नहीं है, पर crude है। crude यानी कच्चा, which is not refined, जो refined ना हो, जिसके अंदर एक अच्छे etiquette manners ना हो, crude हो या unrefined, REFINED, ये भी आप लिख सकते हो। Got the idea? चलिए, very good, बनना चाहिए। ब्यूटीफुल के वर्ड आप याद करो, ठीक है, काम आएंगे आप। इरोड, आपने कभी सॉइल इरोजन का नाम सुना होगा, पक्का सुना होगा, EROSION, इरोजन। इसमें क्या होता है, जो पेड़ होता है ना, उसके आसपास जो मिट्टी होती है, पानी की वजह से, कटाव की वजह से इसकी मिट्टी का जो लेवल है वो कम होने लगता है, या इरोजन कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं, इरोजन। तो इरोजन से निकला इरोड, इरोजन से निकला इरोड। जैसे टीथ डिके होते हैं, दांत जो है हमारे डिके होने लगते हैं, धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं या सड़ जाते हैं, या डिसिपेट यानी धीरे 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 कम होते जाना, या डिस्ट्रॉय हो जाना, खराब हो जाना। तो इरोजन, सॉइल इरोजन से याद करिए, ये रोड इरोड हो जाना यानी खराब हो जाना। रोड के आप देखोगे बगल में मिट्टी जो है वो कट जाती है, कई बार रोड ऊपर जाती है और जमीन थोड़ा नीचे हो जाती है, तो वो ई रोड हो गई। गड्ढे वड्ढे पड़ गए तो भी ई रोड हो गई, रोड हो गई। तो इरोजन, डिकेट, डिसिपेट, डिसिपेशन का मतलब ये होता है वेस्ट। व्हाई आर यू डिसिपेटिंग योर एनर्जी एंड मनी, मतलब आप अपना पैसा और ऊर्जा क्यों नष्ट कर रहे हैं, डिसिपेट कर रहे हैं। और इसका एंटोनिम क्या होता है, बिल्ड यानी बनाना, कंस्ट्रक्ट यानी भी बनाना। ये सिंपल वर्ड था, लेकिन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आप थोड़ा ध्यान रखिए। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, एरुडाइट। इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट। मैंने अपनी जब एकेडमी का नाम माइडस रखा था, मतलब ये नाम माइडस जो था, इस नाम के पहले मुझे ना ये नाम भी बड़ा पसंद था, ये मेरे फेवरेट नेम्स में से एक है। एरुडाइट मतलब होता है लर्न या स्कॉलर। आपने स्कॉलर यानी होता है पढ़ लिख कर विद्वान बनना, पढ़ लिख कर विद्वान बनना। इसमें स्कॉलर जो होगा ना, आपने देखा होगा स्कूल या कॉलेज में स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप का मतलब पैसे नहीं होता, किसी व्यक्ति के पास पैसे नहीं है, इस कारण से वो विद्या अर्जित नहीं कर पा रहा है, तो उसको आर्थिक रूप से मदद दी जाती है ताकि वो पढ़ाई कर सके। तो जो पढ़ लिख कर पंडित, विद्वान, विदुषी, विदूषक बन जाते हैं लोग, उन्हें स्कॉलर्ड कहते हैं, पढ़ लिख कर विद्वान बनना। एक बार और, स्कॉलर्ड या एरुडाइट। एरुडाइट का मतलब भी होता है ऐसा नॉलेज जो सबके पास ना हो। मुझे ये नाम इसलिए पसंद था क्योंकि मुझे पता था इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट जनरली वीक होते हैं, और अगर कोई उन्हें बहुत अच्छे से समझा दे तो वो बन जाएगा उन्हें पेपर। तो मुझे लगता था लेट्स मेक देम स्कॉलर्ड, उन्हें पढ़ लिख कर विद्वान बना दिया जाए। तो एरुडाइट का मतलब होता है पढ़ लिख कर विद्वान बनना, या स्कॉलर्ड या लर्न भी कह सकते हैं। इसका एंटोनिम होता है इग्नोरेंट, जो ध्यान न दे, या इल एजुकेटेड यानी
जिसने पढ़ाई लिखाई ना की हो। मैं अनएजुकेटेड तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इल एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है लेकिन विद्वान नहीं है। कुछ लोग पढ़े लिखे ज़रूर होते हैं लेकिन विद्वान नहीं होते, या उनमें नॉलेज नहीं होता, उपयोगिता नहीं होती उनके नॉलेज की, या स्कॉलर्ड नहीं होते। तो इग्नोरेंट जो ध्यान न दे किसी बात पे, इल एजुकेटेड, एरुडाइट यानी लर्नड, स्कॉलर्ड। आई थिंक ये सारे वर्ड अच्छे से समझ में आ गए हैं। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, एस्च्यू। ओके, एस्च्यू का मतलब होता है किसी चीज़ से बचने की कोशिश करना। एस्च्यू, च्यू यानी चबाना होता है, च्यू यानी चबाना। मैं लिख देता हूँ, च्यू यानी चबाना। अब कुछ लोग होते हैं जो ना आपको सुबह से मिल जाएंगे तो इतना चबाएंगे, इतना चबाएंगे, आपको लगेगा यार क्यों मिल गया ये आदमी, सुबह से इतना चबा गया। तो आप जैसे ही उसको देखोगे ना, वो इधर से आ रहा है तो आप इधर से चले जाओगे। आप एस्च्यू करने की कोशिश करोगे, क्योंकि वो च्यू बहुत करता है। च्यू से बनता है च्विंगम, च्यू से ही बनता है च्विंगम। तो च्विंगम जैसे लोग चबा लेते हैं, उनसे आप बचने के लिए एस्च्यू करते हो। तो एस्च्यू का मतलब होता है अवॉइड करना, ये मीनिंग है। गिव अप करना मतलब छोड़ देना या त्याग करना भी होता है, या एब्सटेन फ्रॉम, एब्सटेन मतलब होता है खुद से किसी चीज़ को छोड़ देना, किसी से नहीं, खुद से छोड़ देना, एब्सटेन करना या त्याग करना। और इसका एंटोनिम होता है INDUL, सॉरी स्पेलिंग गलत लिखी है, INDULGE, इंडल्ज इन, या मैं पूरा काट के लिख देता हूँ, इंडल्ज, INDULGE, इंडल्ज इन। तो इंडल्ज का मतलब होता है किसी काम में डूब जाना। ये कल एक वर्ड आया था एनग्रॉस, उसी की तरह होता है, डूब जाना, तल्लीन हो जाना, संलिप्त हो जाना। ही वॉज इंडल्ज इन द वर्क। तो इंडल्जेंस के साथ लगता है इन, ये भी याद रखिए। और एस्च्यू मतलब बचने की कोशिश करना, एब्सटेन फ्रॉम त्याग करना। वर्ड आइडिया। आइए नेक्स्ट वर्ड, ईपो। ओके, ईपो मतलब होता है युग, एरा, जैसे गांधीयन एज, महात्मा गांधी युग, युग की बात होती है इसमें। तो ईपो का मतलब होता है टाइम, समय। द ईपो ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ईपो यानी युग, अंग्रेजों का एक युग आ गया, ठीक है, यूरोपियन युग। तो ये एरा, एज, पीरियड, ईपो, इन सब के ये सिनोनिम है। और इसका एंटोनिम क्या होता है, इनसिग्निफिकेंट, जो काम का ना हो, तुच्छ। सिग्निफिकेंट यानी सार्थक, इनसिग्निफिकेंट जो सार्थक ना हो, जो इम्पॉर्टेंट ना हो, जो एजेंशियल ना हो, इन एजेंशियल, अनइम्पॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट यानी काम का ना हो, या ऐसा समय जिस समय की कोई वैल्यू कदर ना हो, उसमें कुछ ऐसा खास ना हुआ हो। जबकि ईपो इज अ टाइम, इज अ ड्यूरेशन ऑफ अ टाइम, एक युग को दिखाता है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। ओके, ये हैं हमारे वोकैबुलरी। कल मैं शीट नहीं डाल पाया था नई लास्ट पेपर की, तो वो क्वेश्चन पेपर मैंने इसमें डिस्कशन कर दिया है, प्लस नए पेपर मैं आपको कल दे दूंगा, मतलब आज की शीट में मिलेंगे। तो आज का पहले आंसर देख लीजिए, जिन जिन स्टूडेंट ने क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे आंसर भेजे थे मैं उन्हें बता दूं। गैरुलस मतलब होता है टॉकेटिव, अत्यंत बात करने वाला, बहुत ज़्यादा बोलने वाला, टॉकेटिव। तो पहले वाले का आंसर टॉकेटिव। टिंसिल मतलब होता है चमकदार, लेकिन टिंकल होता है टन टन जैसी आवाज़, टिन डब्बे को बोल सकते हैं। कलरफुल रंगीन होता है, लेकिन डेकोरेशन को ही हम टिंसिल से मैच कर सकते हैं। तो ये सेकंड का आंसर है 2, फर्स्ट का आंसर है 1। और लेबरिंथ मतलब होता है घुमावदार, लेबरिंथ मतलब भूल भुलैया या घुमावदार। तो यहाँ पे मिएंडरिंग एक ऐसा वर्ड है जो घुमावदार है, क्योंकि रिगलिंग का मतलब होता है लेट जाना, रोटेटिंग मतलब घुमाना, और पेस मतलब होता है स्पीड, और मिएंडरिंग मतलब भी घुमावदार होता है, और लेबरिंथ मतलब भी भूल भुलैया या घुमावदार हो सकता है। तो लेबरिंथ का मीनिंग जो होगा वो मिएंडरिंग निकलेगा इसमें। गॉट आइडिया, समझ में आ गया होगा। काफ़ी सारे लोगों ने अच्छे आंसर्स भेजे, सही आंसर्स भेजे, उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इसी तरह पढ़ते रहिए। और आज का वर्ड और देख लीजिए कि ये आज के मैंने वर्ड दिए हैं, इनको भी थोड़ा देख लीजिए। ऑब्स्टिपेरस, एक्सट्रिकेट और क्रेडिबल, इनको आप देख लीजिए। इनके आंसर मुझे आज आप वीडियो देखोगे, आंसर डाल दीजिए। मैं कल सुबह जब नया वीडियो लाऊंगा तो मैं इनके आंसर आपको बता दूंगा। और जो भी लोग ऑनलाइन टेस्ट पेपर परचेस करना चाहते हैं, मैं फिर से बता देता हूँ, मुझे इस नंबर पे वो कांटेक्ट करके मैसेज छोड़ दीजिए। मेरा ऐप है, मेरा नंबर दे देता हूँ 7692846703। माइडस एकेडमी का ऐप, माइडस एकेडमी का ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है।
ठीक है। उसके बाद आपको हमें इस नंबर पे मैसेज भेजना है, हम आपको एक डेमो पेपर दे देंगे। उसमें डेमो पेपर आप इंग्लिश और हिंदी का सॉल्व कर लीजिए, उसमें वीडियो एक्सप्लेनेशन भी है। इतना देखने के बाद अगर आपको वीडियो परचेज करना है तो आप इसी नंबर पे आप हमें मनी भी सेंड करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट लेके भेजेंगे और इसी नंबर को आप आगे कॉन्टैक्ट के लिए भी रखेंगे और सारा कुछ इस नंबर पे चलने वाला है। इस नंबर को अच्छे से याद रखिए, इट्स माय व्हाट्सएप नंबर, ये मेरा पर्सनल नंबर है, मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो में। इसके बाद देखते हैं कितना और सीखते हैं। बने रहिए मेरे चैनल के साथ, सीखते रहिए।